दोस्तों, आज मैं जिस फिल्मी कव्वाली की बात कर रहा हूँ, सदियों में बनती होगी ऐसी कव्वाली। बॉलीवुड की कव्वालियों में अगर नंबर 1 पे किसी को रखा जाए तो इसी कव्वाली को रखा जाएगा। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ये जो कव्वाली थी, इसकी जो धुन थी वो ओरिजिनल नहीं थी। रफ़ी साहब के आते ही इस कव्वाली में ये कव्वाली किसी और लेवल पे चली जाती है। और कौन से संगीतकार ने इस कव्वाली के लिए कर दिए थे हाथ खड़े, आज इस बात को समझेंगे। कौन सी कव्वाली थी इसके बारे में बताऊंगा, कैसे रिकॉर्ड हुई है कव्वाली इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। इस कव्वाली के लिए संगीतकार ने रात भर के लिए फेमस स्टूडियो बुक करा लिया था, रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुक करा लिया था रात भर के लिए। और इस कव्वाली की रिकॉर्डिंग से पहले तकरीबन 12 घंटे प्रैक्टिस हुई, रिहर्सल्स हुई। इस कव्वाली को गाने वाले थे मन्ना डे साहब, सुधा मल्होत्रा जी, आशा भोसले जी, एस बाती साहब और रफ़ी साहब। इस कव्वाली की जब 12 घंटे तक रिहर्सल्स हुई तो तय किया गया शाम को 7 बजे इस कव्वाली को फाइनली रिकॉर्ड किया जाएगा। जब शाम को 7 बजे इस कव्वाली को रिकॉर्ड करना शुरू हुआ तो कुछ घंटों में ये कव्वाली रिकॉर्ड हो गई थी। इतनी अच्छी ये कव्वाली रिकॉर्ड हुई थी। सिंगर्स भी इसके जो सारे सिंगर्स थे, मन्ना डे साहब, सुधा मल्होत्रा जी, आशा भोसले जी, एस बाती साहब, रफ़ी साहब, सब के सब इतने कव्वाली से प्रभावित हो गए। कव्वाली का फाइनल टेक होने के बाद भी हर सिंगर ने कहा वो इस कव्वाली को दोबारा से गाएंगे। तकरीबन 80 से 100 म्यूजिशियंस इस कव्वाली को रिकॉर्ड करने के लिए रखे गए थे। सबने फैसला लिया इस कव्वाली को वो रिकॉर्ड होने के बाद भी दोबारा यानी रात भर इस कव्वाली को गाएंगे। इसके संगीतकार थे रोशन और इसको लिखा था साहिर लुधियानवी साहब ने। ये कव्वाली थी बरसात की रात की, ना तो कारवां की तलाश है। इस कव्वाली को रिकॉर्ड करने के बाद सिंगर्स इतने प्रभावित हुए कि रात भर इसको गाएंगे। अब रोशन साहब स्टूडियो से जा चुके थे। अब रोशन साहब के बिना ये मुमकिन नहीं था कि रिकॉर्डिंग के बाद भी वो स्टूडियो में रात भर इस कव्वाली को गाते रहे। तो किसी को ध्यान आया, अरे रोशन साहब को देखो ज़रा नीचे जा कर के, कहीं वो चले तो नहीं गए, रोशन साहब है कहाँ। तो रोशन साहब जाने ही वाले थे, किसी तरह से किसी ने देखा कि रोशन साहब तो गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो फिर संगीतकार रोशन को बुलाया गया स्टूडियो के अंदर और संगीतकार रोशन के आगे सब सिंगर्स ने इच्छा जाहिर की कि दोबारा वो इस कव्वाली को गाएंगे। इतनी पसंद ये कव्वाली हर सिंगर को आई थी। तो रोशन साहब ने फिर स्टूडियो मैनेजर से बात की, स्टूडियो वालों से बात की। रोशन साहब ने कहा, देखिए रात भर तो स्टूडियो हमारे लिए बुक है, मेरे नाम से बुक है। संगीतकार रोशन के नाम से ये स्टूडियो बुक हुआ था, फेमस स्टूडियो, इस कव्वाली के लिए। तो खैर रोशन साहब ने हिदायत दी स्टूडियो के मैनेजर को, स्टूडियो के कारिंदों को, कि सिंगर्स को रात भर इस कव्वाली को गाने दिया जाए, क्योंकि रात भर के लिए उनके नाम से ये स्टूडियो बुक है, क्योंकि रात भर की पेमेंट वैसी इस स्टूडियो को देनी थी। और संगीतकार रोशन ने यह भी कहा कि आप इनके खाने पीने का भी अरेंजमेंट करो, जो खर्चा आएगा मैं आपको दूंगा। तो इस तरीके से इस कव्वाली को रिकॉर्ड होने के बाद भी रात भर सारे के सारे सिंगर्स गाते रहे। और तकरीबन अगली सुबह 9 या 10 बजे के बाद इतना वो कव्वाली में खो गए थे गाते गाते, तकरीबन सुबह 9 से 10 बजे के बाद सब अपने अपने घर को गए। ये जलवा था इस कव्वाली का, ना तो कारवां की तलाश है। और वाकई ये कव्वाली जब लोगों के बीच में आई तो आज तक ये कव्वाली जवां है, तरोताज़ा है और शायद बॉलीवुड की टॉप मोस्ट कव्वाली पे टॉप पर ये कव्वाली है, जितनी भी बॉलीवुड में आज तक कव्वालियाँ बनी। मगर दोस्तों, ये जो कव्वाली थी ये ओरिजिनल नहीं थी। ये किसकी थी? जी हाँ, ये कव्वाली की असली जो धुन थी वो धुन थी नुसरत फ़तेह अली खां साहब के जो वालिद थे, उनके जो पिता थे उस्ताद फ़तेह अली खां साहब। ये धुन उनकी थी और नुसरत साहब ने भी इस धुन को आगे बढ़ाया। कई स्टेज शोज पे वो इसी धुन को गाते थे। ना तो बुत कदे की तलब मुझे, इस कव्वाली को नुसरत फ़तेह अली खां साहब गाते थे।
मैं इसकी झलक दिखाने की कोशिश करूंगा। यूट्यूब पे आपको ये पूरी कवाली मिल जाएगी। तो फतेह अली खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब के जो पिता थे, उनकी धुन से ये कवाली प्रेरित थी। रोशन साहब ने उन्हीं की धुन को इस्तेमाल किया था इस कवाली में, और बाद में इसके लिरिक्स लिखे थे साहिर लुधियानवी साहब ने। अब देखिए यहाँ पे एक हैरत कर देने वाली बात, कैसे एक संगीतकार ने इस कवाली के लिए हाथ खड़े किए थे। कहते हैं बरसात की रात की जो पहली चॉइस थे वो संगीतकार रोशन नहीं थे, संगीतकार खयाम थे। मगर संगीतकार खयाम ने इसी कवाली के कारण इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। संगीतकार खयाम ने कह दिया था कि वो उस्ताद फतेह अली खान साहब की धुन को कॉपी नहीं कर सकते, उनकी धुन पर कोई नई कवाली नहीं बना सकते, इतनी उनकी औकात नहीं है कि वो उस्ताद फतेह अली खान साहब को कॉपी करें। तो इस तरीके से संगीतकार खयाम ने इस कवाली के कारण अपने आप को इस फिल्म से अलग कर लिया था, क्योंकि संगीतकार खयाम का जो जॉनर था वो गज़लें थी, इस तरीके का संगीत बनाते थे। तो हो सकता है बरसात की रात की जो पहली चॉइस रहे वो संगीतकार खयाम रहे, मगर संगीतकार खयाम ने इस कवाली के कारण संगीत देने से मना कर दिया था। और सबको पता है रफ़ी साहब के आते ही ये कवाली एक दूसरे लेवल पे पहुंच जाती है। इस कवाली की बात करें, किस तरीके से संगीतकार रोशन ने रफ़ी साहब से काम लिया, यह गजब की बात थी। आप सिचुएशन पे अगर देखेंगे तो एक कंपटीशन था इस कवाली के अंदर कि कैसे बड़े बड़े जो कव्वाल थे उनका एक मुकाबला होता है लड़कियों से, और लड़कियों को ये कवाली हर हाल में जीतनी होती है जो इसकी एक्ट्रेसेस थी। तो लड़कियों की तरफ से फिर भारत भूषण की एंट्री होती है काफ़ी देर बाद इस कवाली में, और भारत भूषण पे जो आवाज़ पिक्चराइज हुई थी वो रफ़ी साहब की आवाज़ हुई थी। तो इस कवाली में जब रफ़ी साहब की एंट्री होती है, वाकई लगता है कि मुकाबला एक तरफा कर दिया गया है। यानी रफ़ी साहब की आवाज़ इस कवाली में ऐसी लग रही थी, वाकई ये तो हम सबको पता है रफ़ी साहब की आवाज़ किसी और दुनिया की थी, फरिश्ते थे रफ़ी साहब। तो रफ़ी साहब की जैसी एंट्री इस कवाली के अंदर होती है, भारत भूषण जैसे ही आते हैं स्क्रीन पर इस कवाली में, जितने भी कव्वाल थे उन पर भारी पड़ते हैं, और मुकाबला रफ़ी साहब की आवाज़ यानी भारत भूषण साहब ले जाते हैं, जीत जाते हैं। मगर ये फिल्म के अंदर तक ही बात नहीं रही। जब ये कवाली लोगों के सामने आई, अगर किसी को पता भी नहीं हो कि इस कवाली के अंदर कंपटीशन है, तो रफ़ी साहब की आवाज़ सुनकर के ऐसा लगता है ये कवाली जैसी रफ़ी साहब की एंट्री होती है किसी और लेवल पे चली जाती है कवाली, पहुंच जाती है कवाली। तो दोस्तों रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब थे। ये था इस कवाली का नायाब किस्सा, कैसे रात भर सिंगर्स इस कवाली को गाते रहे रिकॉर्डिंग के बाद भी। और ये कवाली ओरिजिनल नहीं थी, ये कवाली थी नुसरत फतेह अली खान साहब के पिता उस्ताद फतेह अली खान साहब की। उनकी ये धुन थी, जिस धुन को रोशन साहब ने इस कवाली में लिया, साहिर लुधियानवी साहब ने फिर इसके बोल लिखे। इस कवाली में संगीत देने से संगीतकार खयाम ने कर दिए थे हाथ खड़े। उन्होंने कह दिया था वो फतेह अली खान साहब की धुन को कॉपी नहीं कर सकते, इतनी उनकी औकात नहीं है। तो दोस्तों ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।